ये एक चुड़ैल की कहानी है। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। अंकित नाम का एक लड़का था। अंकित का उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। इसलिए अंकित की पढ़ाई पूरी होने पे अंकित की माँ ने उसकी शादी कर दी। अंकित भी पढ़ाई पूरी होने पे अपनी नौकरी की तलाश करने लगा। जल्द ही उसकी नौकरी पास के ही शहर में लग गई। अंकित अब अपने गांव से ही रोज नौकरी के लिए जाता, पर शहर आने जाने में ही उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। इसलिए उसने अपने परिवार के साथ शहर में ही किराए के मकान में रहने का फैसला किया। जल्दी ही उसे एक किराए का घर मिल गया और अंकित की माँ और उसकी बीबी को भी वो घर पसंद आया। इसलिए दूसरे ही दिन वो लोग वह शिफ्ट हो गए। उस घर में कुछ दिन तो सब अच्छे से चला, पर एक दिन सुबह सुबह जब अंकित ऑफिस गया, उसकी बीबी किचन में काम कर रही थी तो उसके सामने से एक तेजी से गुजरी। उसने सोचा शायद उसकी सास होगी और अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद ऐसा फिर से हुआ। लगा कोई औरत दौड़ते हुए किचन के पास से निकली। अंकित की बीबी एकदम से डर गई और अपनी सास को आवाज देने लगी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने अपनी सास को सारे कमरों में देखा तो उसकी सास कहीं नहीं दिखी। उसने अपनी सास को फोन किया और पूछा, आप कहाँ हैं? उसकी सास ने जवाब दिया, मैं तो सुबह ही मंदिर आ गई थी, बस थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाली हूँ। रात के समय अंकित की पत्नी ने इस घटना के बारे में अंकित को बताया। अंकित ने पत्नी का वहम समझ के इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर से ऐसा हुआ तो उसकी पत्नी बिना खाना बनाए ही किचन से बाहर निकल गई। जब सास वापस आई तो उसने पूछा, तुम बाहर क्यों बैठी हो और खाना क्यों नहीं बनाया? तब उसने अपनी सास को सारी बात बताई। सास हंसते हुए बोली, अरे बेटी ऐसा कुछ नहीं होता, शायद तुम थक गई हो इसलिए ऐसा लग रहा है। तुम आज आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोल के सास किचन में खाना बनाने चली गई। जब वो खाना बना ही रही थी तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके बालों को कोई बहुत जोर से खींच के हंसते हुए वहां से भागा है। अब उसकी सास भी बहुत घबरा गई और उसने अंकित को फोन करके सारी बातें बताई। अंकित तुरंत ऑफिस से छुट्टी लेके घर वापस आ गया। आसपास वालों से पूछने पे पता चला कि इससे पहले जो परिवार यहाँ रहता था, उनके घर की एक औरत की मौत किचन में आग लगने की वजह से हो गई थी। बस फिर क्या था, अंकित ने तुरंत ही उस घर को खाली करके वापस अपने गांव चला गया और बाद में उसने एक शहर के बीच एक अच्छा सा घर किराए से लेके रहने लगा। अब वो घर अच्छा है। अंकित और उसके परिवार को अब वहाँ कोई परेशानी नहीं। पूरा परिवार अब शांति से वहाँ रहने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।